हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग द्रव्य गुण पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 33 ड्रग हैं, 33 ड्रग हैं, उसको अपन देख रहे थे। और ऑलरेडी हमने 5 ड्रग देख लिया है, जिसके नोट्स भी मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। आज की क्लास में हम लोग जो अगला ड्रग है 6 नंबर का जो ड्रग है, ठीक है, जो 33 में आता है, नंबर 6 ड्रग, उसको अपन देखेंगे। तो ये देखो, पिक्चर से आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है इस ड्रग का नाम। तो इसका नाम है आपका अहीफेन, ठीक है। बॉटनिकल नेम क्या है? तो पेपेवम सोमनिफेरम। फैमिली कौन सी है? तो पेपेवेसी इसकी फैमिली है, तो पेपेवम सोमनिफेरम और पेपेवेसी इसकी फैमिली है। पर्याय के विषय में बात करें तो इसे नागफेन बोला जाता है तथा अफूक बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बोला जाता है? नागफेन तथा अफूक, ये इसके प्रमुख पर्याय हैं। अब इसके पार्ट से क्वेश्चंस कभी कभार पूछा जाता है, जैसे कि पोस्ता किसको बोलते हैं? अहीफेन में पोस्ता कौन सा पार्ट को बोला जाता है? तो पूरा जो पौधा होता है ना, पूरा अहीफेन का जो पौधा होता है उसको अपन लोग पोस्ता कहते हैं। बीज किसको बोला जाता है? तो बीज जो है वो पोस्ता का जो दाना होता है, ठीक है, पोस्ता दाना होता है, उसको अपन बीज कहते हैं, ठीक है। यानी कि पौधे का जो दाना रहेगा उसको अपन बीज कहेंगे। फल किसको बोलते हैं? तो फल को जो है डोग को बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा पंचांग जो है इसका निर्यास है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वर्गीकरण के विषय में बात करें तो भाव प्रकाश ने हरितक्यादि वर्ग के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया है। ओके, किसने? भाव प्रकाश ने हरितक्यादि वर्ग के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया है। बात करें इसके टाइप्स के विषय में तो 4 प्रकार बताए गए हैं। श्वेत हो गया, पित्त हो गया, कृष्ण हो गया और आपका चित्र हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके 4 टाइप यहाँ पे बताए गए हैं। बात करते हैं कर्म के विषय में, तो कौन से कर्म को करते हैं? तो सबसे पहले तो ये जारण का काम को करते हैं, शरीर में जो जारणा शक्ति है उसको बढ़ाते हैं। मारण का काम करते हैं, जो धारण शक्ति है, कोई भी चीज को क्या करना, याद रखने की जो शक्ति है, धारण शक्ति, उसको बढ़ाते हैं। शारण का काम करते हैं। तो ये इसके प्रमुख कर्म है, जारण, मारण, धारण और सारण, ठीक है। केमिकल के बारे में बात करें तो मॉर्फिन होते हैं, इसके अलावा आपका न्यूकोपिन होता है, ठीक है। बीटा साइट्रोस्ट्रोल और टेनिन तो इसमें होता ही है, ठीक है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। बात करते हैं इसके रस पंचक के विषय में, तो रस कैसा होता है? तो तिक्त रस होता है। रस कैसा है? तिक्त रस है, ठीक है। इसका जो पासवर्ड रहेगा ना वो यही रहेगा, इसके रस से आपको याद रखना है, इसका रस कैसा है? तिक्त है, तो तिक्त इसका पासवर्ड रहेगा। बात करते हैं गुण के विषय में, तो गुण जो है वो लघु रुक्ष होते हैं, विपाक कटु होते हैं, इसके अलावा वीर्य जो है वो उष्ण होते हैं। कर्म के विषय में बात करें तो कर्म क्या बताया गया है? तो कर्म जो है इसका ग्राही कर्म होता है, ठीक है। रुचि कारक होता है, यानी कि भोजन में रुचि को उत्पन्न करेगा। अग्निवर्धक होता है, मतलब जो शरीर का डाइजेस्टिव फायर हो उसको बढ़ाने का काम करता है। स्तंभक होता है, यानी कि बॉडी में जो स्तंभन प्रॉपर्टी है उसको मेनली शो अप करता है। वेदना स्थापक होता है, तो जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, क्या है, पेन को जो है वो भी क्या है, स्थापित करने का काम करता है, वेदना का स्थापन करने का काम करता है। आमिक प्रयोग के बारे में बात कर लेते हैं इसके। तो आमिक प्रयोग में बताया गया है कि अतिसार में अहीफेन का जो प्रयोग है वो कुचला और मधु के साथ में किया जाता है, ठीक है। यानी किसी को डायरिया हुआ है तो अपन लोग क्या करेंगे, अहीफेन को जो है कुचला और मधु के साथ में मिला करके उस पेशेंट को देंगे, ठीक है। तो ये आमिक प्रयोग हो गया। प्रयोग के विषय में बात करें, सॉरी, योग के विषय में बात करें, कौन से इंपॉर्टेंट योग बताए गए हैं? तो इंपॉर्टेंट योग के विषय में बात करें तो अहीफेनासव है, ठीक है, जिसको अपन अतिसार या विसूचिका में देते हैं, जो आपका बना बुनाया मिलता है, ठीक है। अग्नि कुमार रस हो गया, इसके अलावा जाति फल आदि वटी हो गया, निद्रोदय रस हो गया। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट योग हैं। तो अहीफेनासो, अग्नि कुमार रस, जाति फल आदि वटी और निद्रोदय रस। बात कर लेते हैं शोधन के विषय में। तो शोधन कैसे किया जाता है इसका? तो आद्रक स्वरस, यानी कि अद्रिक का जो स्वरस है उसमें भावना देने से, 21 बार भावना देने से इसका शोधन हो जाता है। तो आद्रक स्वरस के साथ में इसका भावना देने से इसका शोधन हो जाता है। मात्रा के विषय में बात करें तो जो चूर्ण है उसकी मात्रा 30 से 125 mg बताया गया है। तो इसका जो चूर्ण है वो बहुत कम मात्रा में अपन यूज करेंगे। 30 से लेकर के 125 mg जो है इसकी चूर्ण की जो मात्रा है वो यहाँ पे बताई गई है। ओके, तो यहाँ पे ये जो है आपका फिनिश होता है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं ये बोलते हैं कि पासवर्ड जो है, देखो आप जैसा आपको पासवर्ड बताया जाता है वीडियो में वैसे ही सेम आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हिंदी पासवर्ड रख रहा हूँ, मीन्स ऐसा है कि हिंदी में जैसा लिखा है वैसे ही आपको उसको टाइप करना है, तभी जाके पीडीएफ ओपन होगा। आप हिंदी में भी स्पेलिंग मिस्टेक करके उस पीडीएफ को ओपन करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। बाकी इसका भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा।
जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।